गुजर साहब, मैं भाजपा का ग्राफ ट्रैक कर रहा था पिछले चुनावों में हरियाणा के, तो 2009 में मुझे 9% वोट दिखा, 14 में 33, फिर 19 में 36% हो गया। ये चुनाव जिसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं रही, 5 ही सीट आई, उसमें भी 46% वोट रहा। तो आप वोट परसेंटेज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं नॉर्मली जब भी चुनाव में आता हूँ, सीटें तो एक बात है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में एक तरह से सीटें मिलती हैं, लेकिन लोग भाजपा के साथ है नहीं। आप वोट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो आपको अभी दो महीने पहले आपको करीब 46% वोट मिला, जो 40%। इस बार मुझे लगता है 40 से प्लस % वोट 40% पे तो फिर सीटें 20 सीट नहीं आ सकती जी। नहीं, पर कई बार ऐसा होता है कि एक असेंबली में आना मुश्किल। आप देखिए, असेंबली में अगर 40% सीट आएंगे ऐसा नहीं होता। तो अगर 40% अगर गुजर साहब कह रहे हैं, तो उसमें तो आपको कम से कम 40 सीटें प्लस आएंगी बीजेपी को मिलेगा। अगर 40 बीजेपी की आ रही है तो फिर दूसरी तरफ 45 ही आ रही है, तो फिर तो हुड्डा जी का गेम बन नहीं रहा है। दुष्यंत नागर इस पर तो अच्छा एक सवाल आपको कौन लगता है, अगर कांग्रेस का शासन आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे या कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला का भी नंबर लग सकता है? आपकी राय, आप इतने वरिष्ठ हैं तो। देखिए मित्र, मैं दूसरों के घरों में ताक झांक नहीं करता, ठीक है नहीं। मैं अपनी पार्टी का काम करता हूँ, अपनी पार्टी के बारे में अगर इस बार भाजपा आई तो आप भी दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ओके, मैं उसमें। सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपके बारे में। ओके सतीश जी। गुजर साहब, आप तो इतने जी, बड़े जी, वाले जी, सतीश जी सांसद हो गए, अगर इस बार भाजपा आ गई, जैसा 40% वोट का आप दावा कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आप भी एक 40% प्लस या होना चाहिए आपको? ना, या ना, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए नायब सैनी जी हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम। जी, तो आप भी क्या मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? कृष्णपाल गुर्जर, सतीश जी का यह सवाल है। सतीश जी आपका जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं दूर तक उस रेस में नहीं हूं। मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। ऐसा तो नहीं, आपको पता है कि मेरी तय करती है, ऐसा होने ही नहीं वाला है। क्या आपको पता है कि ऐसा होने नहीं वाला है? कभी सोचा भी नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं बहुत छोटा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी भूमिका जो मेरी तय करती है, मैं उस भूमिका में रहकर काम करता हूं। चलिए कृष्णपाल गुर्जर, आपने बहुत साफगोई से सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मानता हूं ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। नतीजे 8 को आएंगे जो न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर गुर्जर, प्लेजर हैविंग यू टुडे। आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो लगातार बोलने का प्रयास कर रहे हैं, शौकत चौधरी हैं। शौकत चौधरी साहब, माफी चाहता हूं, आपके पास आता हूं, लेकिन पीडीपी का नंबर बहुत पीछे चल रहा है एग्जिट पोल के अंदर, और एनसी और कांग्रेस एक लीडिंग साइड पर है 41 सीट्स के साथ। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही बोला है कि पीडीपी साथ आएगी तो हमें कोई गुरेज नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्जिट पोल हैं और ज़मीनी हकीकत जो है वो शायद डिफरेंट होगी, और वक्त से पहले कोई बात हम कहें वो कबल अज़ वक्त हो जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके जो नंबर्स हैं जी, उनमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को मिलाकर भी जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक चीज तय है कि किसी एक पार्टी को जो है वो इतनी सीट्स नहीं मिलेंगी कि वो अपने बलबूते पे सरकार बना पाए। बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो लास्ट असेंबली थी उसमें पीडीपी सबसे बड़ा दल थी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप तो डबल डिजिट में जाते हुए नहीं दिख रहे, सिंगल डिजिट में रुक रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जमीनी हकीकत जो है वो डिफरेंट हो सकती है।